25 मई को यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। गाजा पहले ही इजरायली बमबारी की चपेट में है और अब यमन से आने वाली तबाही ने इस पूरे क्षेत्र को युद्ध की नई दहलीज पर खड़ा कर दिया है। हमले के दौरान तेल अवीव और यरूशलेम में हड़कंप मच गया। सायरनों की गूंज ने सामान्य शाम को युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया। लोग बंकरों की ओर भागने लगे। तभी खबर आई कि यमन से दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल की ओर बढ़ रही है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि जमीन तक कांप उठी। हालांकि इजरायली रक्षा प्रणाली ने दावा किया कि मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया है, लेकिन इसके प्रभाव ने खतरे की गंभीरता को उजागर कर दिया। इस हमले के बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी। पिछले 4 दिनों में हूती विद्रोहियों की ओर से ये तीसरा मिसाइल हमला था। इस बार उन्होंने जो हथियार इस्तेमाल किया वह हाइपरसोनिक मिसाइल थी, ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, जिसे रोकना किसी भी रक्षा प्रणाली के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये घटना इजराइल की सुरक्षा रणनीति के लिए गंभीर चेतावनी है। यरूशलेम और तेल अवीव इस समय हाई अलर्ट पर हैं और इजरायली सेना ने संभावित जवाबी हमलों की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान और यमन में हूती ठिकानों को टारगेट कर एक्शन की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले भी इजराइल ने हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें आम नागरिकों की मौत की बात हूती ग्रुप करता रहता है। उनका दावा है कि वे गाजा और फिलिस्तीनी जनता की ओर से लड़ रहे हैं और भविष्य में इजराइल पर और अधिक आक्रामक होंगे। गौरतलब है कि इस समय गाजा पट्टी इजरायली हमलों की आग में जल रही है। हजारों नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास सरेंडर नहीं करता या उसका अंत नहीं होता, तब तक हमले जारी रहेंगे। दूसरी ओर हमास झुकने को तैयार नहीं है और यही स्थिति पश्चिम एशिया को और गहराई तक युद्ध में धकेल सकती है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या हूती हमले एक नए युद्ध की शुरुआत हैं? क्या यमन और इजराइल के बीच सीधा टकराव होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या गाजा संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया को एक भयानक युद्ध में तब्दील कर देगा? फिलहाल स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। इजराइल और हूती दोनों एक दूसरे पर सीधे हमले की बात कर रहे हैं। हूती इसे गाजा के लिए जंग बता रहे हैं, वहीं इजराइल इसे अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से जोड़ रहा है। ये टकराव एक नए क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है, जिसकी आंच पूरी दुनिया को महसूस हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।